जय श्री हरि भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑन द वे चैनल में। और जैसे कि आप कुछ दिनों पहले तक हमारे चैनल पर, इस ऑन द वे चैनल पर इस महान गढ़पाड़ को सुनते आ रहे हैं, और बीच में पहले भी मैंने थोड़ा गैप कर दिया था, घर में कुछ हो गया था इसलिए। और अभी फिर से मैंने काफ़ी दिनों का गैप कर दिया है, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूँगा आज से कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इस गढ़पाड़ को कंटिन्यू सुन सकें। और आज का जो अध्याय है, हमने जो पिछले अध्याय थे वो हमने 95 मतलब 95 अध्याय तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो 96 नंबर है। आज का हम जानेंगे कि 96 अध्याय नंबर में हमारे लिए क्या बताया गया है। तो आइए, जय श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर हम इस महान गढ़पाड़ को सुनते हैं और इसमें जानते हैं कि क्या हमें 96 नंबर में बताया गया है। उससे पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको करते हैं, जैसे कि हम पिछले हर वीडियो में करते आते हैं। तो आज भी हम उस महान स्तुति को पढ़ के इस अध्याय का आरंभ करेंगे। तो आप सब भी हमारे साथ स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव तुमेव विद्या दृढ़ं, तुमेव तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री कृष्ण। आइए, श्री हरि का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर और जानते हैं कि हमारे जो अध्याय है 95 माफ कीजिए 96 मतलब 96 अध्याय, वो है हमारा 95 नंबर भी हमारा नीतिसार था और 96 भी हमारा नीतिसार अध्याय रहेगा। ठीक है, तो हम इसको आज पढ़ेंगे। नीतिसार अध्याय का नाम है। चलिए हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, हमें हमारा अध्याय मिल गया है। नीतिसार जो 96 नंबर है उसको हम पढ़ेंगे और आप हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा इस अध्याय का आनंद लीजिए और जानिए हमारे विष्णु भगवान ने हमारे गढ़पाल भगवान को क्या बताया है हमारे लिए। सूत जी ने कहा, मनुष्य को गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी, राजा कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुतिस्तक देश का परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म समाज से निकल जाता है, तप में स्थिरता नहीं रहती, सत्य प्राणियों के हृदय से दूर हो जाता है, पृथ्वी बंध्या होकर फलहीन हो जाती है, मनुष्य कपट व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मणों में लालच आ जाता है, पुरुष जन स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं, स्त्रियां चंचल हो उठती हैं और नीच प्रवृत्ति के लोग ऊंचे पदों पर आरूढ़ हो जाते हैं। अतः इस कलिकाल में जीवित रहना निश्चित ही बहुत कष्ट साध्य है। जो प्राणी मर गए हैं वे ही धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जो राज्यानुशासन से टूट रहे देश विनिष्ट होते हुए कुल परासक्त पत्नी तथा दुराचारण में आसक्त पुत्रों को नहीं देखते हैं। कुपुत्र के होने पर मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती है, दुराचारी पत्नी में प्रेम कहाँ है, दुर्जन मित्र विश्वास के योग्य नहीं होता है और राज्य के कुशासन में जीवित रहना संभव नहीं है। दूसरे का अन्न, दूसरे का धन, दूसरे की सैया, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे के घर में निवास करना, ये सब कृत्य इंद्र के भी ऐश्वर्य को समाप्त कर देते हैं।
पापी पुरुष से वार्तालाप करने से, उसके शरीर को स्पर्श करने से, संसर्ग से, सहभोजन से, एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से एवं एक यान से गमन करने पर पापी का पाप दूसरे पुरुष में संक्रमण कर जाता है। स्त्रियां रूप से नष्ट हो जाती हैं, क्रोध से तपस्या विनष्ट हो जाती है, दूर तक भ्रमण करने से गायें नष्ट हो जाती हैं और शूद्रान्न से श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। पापी के साथ एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से, पंक्ति में एक साथ भोजन करने से, मतलब पत्तल में एक साथ भोजन करने से मनुष्य में पाप का संक्रमण वैसे ही होता है जैसे एक घड़े का जल दूसरे घड़े में प्रविष्ट हो जाता है। दुलार में बहुत से दोष हैं और ताड़ना में बहुत से गुण हैं, अतः शिष्य एवं पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए। उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है, पर्वतों का जल उसकी वृद्धावस्था है, संभोग की अप्राप्ति स्त्रियों के लिए वृद्धावस्था है और सदैव धूप में रहना वस्त्रों की जीर्णता है। नीच व्यक्ति दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं, मध्य मार्गी दूसरे से संधि चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति दूसरे से सम्मान की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि महापुरुषों का धन मान ही है। महापुरुषों का धन मान ही है, मान ही अर्थ का मूल है। यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यकता है। मान और तर्क के नष्ट हो जाने पर धन से और जीवन से मनुष्य को क्या लाभ। मान तथा स्वाभिमान के विनष्ट हो जाने के पश्चात प्राणी को धन एवं आयु से क्या लेना देना रह जाता है। नीच प्रकृति वाले पुरुष धन चाहते हैं, मध्यम प्रकृति वाले धन और मान की अभिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृति वाले मात्र सम्मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जनों का मान ही धन है। अधमा धन मिच्छन्ति धन मानव ही मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महंता धनम। ये इसमें श्लोक था। वन में भूखे सिंह किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त किए गए मांस को देखने के लिए भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होने पर भी नीच कर्म नहीं करते। वन में सिंह का अभिषेक नहीं होता है और न तो उसका कोई संस्कार ही होता है, किंतु नित्य सम्यक पुरुषार्थ को करने से प्राणी में स्वयं ही संयुक्त का भाव आ जाता है। नाभि शेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते वने नित्य मूर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता प्रमादी प्रणिक अभिमानी भृत्य विलासी भिक्षु निर्धन कामी तथा कटुभाषणी वेश्या अपने कार्य में असफल रहते हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान होने पर कृपणा रहना, पुत्र का आज्ञाकारी न होना और दुष्ट जनों की सेवा में संलग्न होना तथा दूसरे का अहित करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये 5 कर्म मानव के दुश्चरित हैं। पत्नी वियोग, स्वजनों के द्वारा अपमान, शेष ऋण, दुर्जन सेवा तथा दरिद्रता के कारण मित्रों की विमुखता से 5 बातें मनुष्य को बिना अग्नि के ही जलाती हैं। अब आगे इसमें जानते हैं। मनुष्य को हजारों चिंताएं होती हैं, किंतु उन चिंताओं के मध्य 4 चिंताएं ऐसी हैं जो तलवार की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण है। यथा नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता, भूख से पीड़ित पत्नी की चिंता, अनुरागहीन भार्या की चिंता तथा कार्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अवरोध की चिंता, ये मनुष्य के मर्म स्थल पर तलवार की धार के समान कष्ट पहुंचाती है। अनुकूल पुत्र, अर्थकरी विद्या, आरोग्य शरीर, सत्संगति तथा मनो अनुकूल
वशवर्तिनी पत्नी। ये 5 पुरुष के दुख को समूल नष्ट करने में समर्थ हैं। मृग, हाथी, कीट, भ्रमर और मत्स्य। ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 प्रमादी विषयों में एक एक का सेवन करने पर ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य 5 विषयों का 5 इंद्रियों से सेवन करता है तो वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अब इसमें हम आगे श्लोक पढ़ते हैं। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता, पंच, भिरेव, पंचा, एका प्रमादी सकंथा न घात्यो या सेवते पंच भिरेव पंच। धैर्य रहित, रुच स्वभाव वाले, गतिहीन, मलिन, वस्त्रांच्छादित और अनाहुत, बिना बुलाए सभा उत्सवादि में उपस्थिति होने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण बृहस्पति के समान होने पर भी पूजे नहीं जाते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु के 5 जन्म से ही सुनिश्चित रहते हैं। अब इसमें एक और श्लोक आगे दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। आयु, कर्म च विंता च विद्या निधन मेव च पंचे तान विविच्यन्ते जायमानस्य देहिना। मेघ की छाया, दुष्ट का प्रेम, परनारी का साथ, यौवन और धन, ये 5 अस्थिर है। एक बार और सुन लीजिए। मेघ की छाया, दुष्ट का प्रेम, परनारी का साथ यौवन और धन, ये 5 अस्थिर है। मतलब इनमें कोई स्थिरता नहीं है, ये आते जाते रहते हैं। संसार में प्राणी का जीवित रहना अस्थिर है, उसका धन और यौवन अस्थिर है तथा उसके स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि अस्थिर है, किंतु उसका धर्म, कीर्ति और यश चिर स्थायी है। मतलब ये युगों युगों तक इनकी चर्चा है। और इनका अभ्रंछाया खले प्रीति परनारीषु संगति पंचते हास्थिरा भावा यौवनान्य धनान्य च अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धन यौवनम अस्थिरम पुत्र दारंगम धर्म कीर्तियश स्थिरम। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिमिति आयु का आधा भाग रात्रियों में ही व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समय का आधा भाग व्याधि, दुख तथा वृद्धावस्था में निष्क्रियता के कारण व्यतीत हो जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। आयु का आधा भाग रात्रियों में ही समाप्त हो जाता है। उसकी शेष आधी ही आयु बचती है, जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यावस्था में बीत जाता है। कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदायी मृत्यु से प्राप्त कष्ट तथा राज सेवा में चला जाता है। इसके बाद जो आयु का शेष भाग बचता भी है, वह जल तरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनष्ट हो जाता है। अतः लोगों को मान से क्या लाभ हो सकता है। मृत्यु दिन रात वृद्धावस्था के रूप में लोक में विचरण करती रहती है। वह प्राणियों को वैसे ही अपना ग्रास बनाती है जैसे सर्प वायु का ग्रास करता है। चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी व्यक्ति यदि सभी प्राणियों के हित के लिए चेष्टा नहीं करता है तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत ही है। हित और अहित के विचार से शून्य बुद्धि वाले वेद, पुराण तथा शास्त्रों की चर्चा के समय अत्यधिक तर्क वितर्क करने वाले एवं उदर पूर्वित मात्र से संतुष्ट बुद्धि वाले पुरुष और पशु के बीच कौन ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके अनुसार उन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ लाभ में जिस मनुष्य की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध नहीं हुई, वह माता के द्वारा परित्याग किए गए मल के समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण्ण सम्मान से युक्त होकर क्षण मात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञ लोग
उसी के जीवन को जीवन मानते हैं। वैसे तो कौवा भी बहुत समय तक बलि भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन मान से रहित जीवन से क्या लाभ, भय से संसकित मित्र से क्या हो सकता है। इसलिए विषाद का परित्याग कर सिंह व्रत अर्थात पराक्रम का आचरण करना चाहिए, अन्यथा कौवा भी तो बलि का भक्षण करते हुए बहुत समय तक जीवित रहता है। जो मनुष्य इस संसार में अपने प्रति तथा गुरु, नौकर चाकर और दीन दुखी के प्रति दया भाव नहीं रखता है और मित्र के कार्य में सहयोग नहीं करता है, मनुष्य लोक में उसके जीवित रहने से क्या लाभ। अरे कौवा भी बहुत समय तक जीवित रहता है और मनुष्यों के द्वारा दिए गए बलि भाग के अन्न को ही जीवन भर खाता है। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की क्रिया से रहित जिस मनुष्य के दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लोहार की दोगनी के समान ही है, जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। स्वाधीन रहकर आचरण करने वाले मनुष्य का जीवन सफल है, पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन तो व्यर्थ है। जो परतंत्र रहकर जीवन यापन करते हैं, वे तो जीवित रहते हुए भी मरे के समान हैं। आकाश में घिरे हुए बादलों की छाया, तिनके से आग, नीच की सेवा, मार्ग में दृष्टिगोचर हुआ जल, वैश्या का प्रेम और दुष्ट के अंतःकरण में उत्पन्न हुई प्रीति, ये 6 जल में उठने और तत्काल विलुप्त होने वाले बुलबुले के सदृश ही क्षणभंगुर होते हैं। अब इसमें हम एक श्लोक पढ़ेंगे। अभ्रंशे छाया तृण दग्नि नीर्च सेवा पथो जलम, वैश्या राग खले प्रीति षडेते बुदबुदो पमा। केवल वाणी के द्वारा किए गए हित संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन का मूल तो मान है, मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहाँ होता है। निर्बल का बल राजा है, बालक का बल रोना है, मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना है और चोर का बल असत्य है। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है और विज्ञान प्राप्त करने में रुचि होती जाती है। मनुष्य जैसे जैसे जन कल्याण में अपनी बुद्धि को संयुक्त करता है, वैसे वैसे ही वह सर्वत्र सभी का प्रिय पात्र बन जाता है। इसमें एक श्लोक और दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। यथा यथा ही पुरुषा शास्त्रम समधि गच्छति तथा तथास्य मेधा स्या द्विज्ञानम चास्य रोचते, यथा यथा ही पुरुषा कल्याणे कुरुते मतिम, तथा तथा ही सर्वत्र शिल्यते लोक सुप्रिया। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन 3 के कारण व्यक्ति का विनाश होता है। अतएव प्राणी को लोभ, प्रमाद और विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भय से उसी समय तक भयभीत रहना चाहिए जिस समय तक उसका आगमन नहीं हो जाता। तीव्र भय के उपस्थिति हो जाने पर तो उसे निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिए। ऋण, अग्नि तथा व्याधि के शेष रहने पर वे बार बार बढ़ते जाते हैं, अतः उसका शेष रखना उचित नहीं। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें श्लोक। ऋण शेषम चाग्नि शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्मा शेषम न कार्यते। परोक्ष रूप में कार्य को नष्ट करने वाला तथा सामने मधुर बोलने वाले मित्र का मायावी शत्रु की भांति परित्याग कर देना चाहिए। दुष्ट का साथ करने से सज्जन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि सुंदर स्वच्छ पेय जल की कीचड़ के मिल जाने से दूषित हो जाता है। जिस व्यक्ति का धन ब्राह्मण के लिए समर्पित होता है, वही धन का सम्यक उपभोग करता है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक द्विज की पूजा करनी चाहिए। जो द्विज के उपभोग से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करता है, वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता
वही बुद्धिमान है। जो पीठ पीछे हित संपादन किया जाता है वही मित्र भाव है, और जो दिखावे के बिना दंभ रहित धर्म किया जाता है वही वास्तविक धर्माचरण है। वह सभा नहीं होता जिसमें वृद्ध जन नहीं होते, वे वृद्ध नहीं माने जाते जो धर्म का उपदेश नहीं देते। वह धर्म नहीं जिसमें सत्य का वास नहीं होता, वह सत्य नहीं जो कपट से अनुप्राणित रहता है। मनुष्यों में ब्राह्मण, तेज में आदित्य, शरीर में सिर और व्रतों में सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है। जहाँ मन को प्रसन्नता की प्राप्ति हो वहीं प्राणी का मंगल है। दूसरे की सेवा में समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपार्जित धन स्वजनों के द्वारा उपभोग ही है वही धन सार्थक है। युद्ध भूमि में शत्रु के सामने की गई गर्जना ही वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो मदोन्मत्त नहीं हो, मदोन्मत्त मत नहीं हो। तृष्णा रहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिस पर विश्वास किया जाए वही मित्र है, और जो जितेंद्रिय होता है वही वास्तविक पुरुष है। राज्य का ऐश्वर्य कुछ ब्राह्मण के क्रुद्ध ब्राह्मण के शाप से विनष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का तेज पापाचार करने से नष्ट हो जाता है। अशिक्षित गांव में निवास करने से ब्राह्मण का सदाचार समाप्त हो जाता है, और दुष्ट स्त्रियों के साहचर्य से कुल का विनाश हो जाता है। सभी संग्रहों का अंत क्षय है, और सभी उत्कर्षों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है, और जीवन का अंत मरण है। मनुष्य को राजा से रहित राज्य में और बहुत राजाओं वाले राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ स्त्री का नेतृत्व हो या बाल नेतृत्व हो वहाँ भी निवास करना अच्छा नहीं होता। कौमार्य अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है। युवा अवस्था में उसकी रक्षा का भार पति पर होता है। वृद्धावस्था में उसकी रक्षा का भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अर्थ के लिए आतुर मनुष्य का न कोई मित्र है और न कोई बंधु। कामातुर व्यक्ति के लिए न भय है और न लज्जा ही। चिंता से ग्रस्त प्राणी के लिए न सुख है और न नींद ही, तथा भूख से पीड़ित मनुष्य के शरीर में न बल ही रहता है और न तेज ही रहता है। दरिद्र तथा दूसरे के द्वारा प्रेषित दूर पर नारी में आसक्त तथा दूसरे के धन अपहरण में लगे हुए व्यक्ति को नींद कहाँ आती है। जो मनुष्य ऋण रहित और रोग मुक्त होता है वही सुख पूर्वक निद्रा का उपभोग करता है। इनके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी निद्रा का सुख प्राप्त करने में सफल होता है जो स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहता है। जल के परिमाण के अनुसार ही कमल नाल भी ऊपर की ओर उठता जाता है, और अपने स्वामी के बल के अनुसार भृत्य भी गर्वोन्नत हो जाता है। अपने स्थान जलाशय में स्थिर रहने पर वरुण देव एवं सूर्य नारायण कमल के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थान से च्युत होने पर उसी कमल के साथ वे जलासक्त और शोषण का व्यवहार करके कष्ट पहुंचाते हैं। पदासीन रहने पर जो जिसके मित्र होते हैं वे पद से विमुक्त होने पर वैसे ही शत्रु हो जाते हैं, जैसे जल में कमल के विद्यमान रहने पर सूर्य की प्रीति उसके साथ रहती है, किंतु उस जल से उसको तोड़कर स्थल भाग में लाने पर वही सूर्य उसका शोषण करने लगता है। अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। स्थान और पद से च्युत होने पर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती। जिस प्रकार शरीर से पृथक होने पर केश, दांत और नख शोभित नहीं होते। आचार को देखकर कुल का ज्ञान होता है, भाषा को सुनकर देश का ज्ञान होता है। सभ्रम से स्नेह प्रकट होता है, और शरीर को देखकर भोजन का ज्ञान अनुमान होता है। ज्ञान मतलब अनुमान होता है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है,
तृप्त हुए प्राणी के लिए भोजन का आग्रह व्यर्थ है। समृद्ध को दान देना व्यर्थ है तथा नीच के लिए किया गया सकृत व्यर्थ है। जो प्राणी जिसके हृदय में अवस्थित है वह दूर देश में रहते हुए भी उसके सन्निकट ही विद्यमान रहता है, और जो प्राणी हृदय से ही निकल चुका है वह समीप में ही रहते हुए भी दूर देश में निवास करने वाले के समान है। मुख की विकृति, स्वर भंग, दैन्य भाव, पसीने से लथपथ शरीर तथा अत्यंत भय के चिन्ह प्राणी में मृत्यु के समय उपस्थित होते हैं, किंतु ये भी चिन्ह याचक के जीवित शरीर पर भी दिखाई देते रहते हैं। कुब्ज होना, कृमि दोष से पीड़ित रहना, वायु विकार से ग्रस्त होना, देश राज्य या गृह से निष्कासित हो जाना तथा पर्वत के शिखर भाग में रहना अच्छा है, किंतु याचना की वृत्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है। संसार के स्वामी होने पर भी भगवान विष्णु बलि के यहाँ याचना करके वामन मतलब बौने हो गए थे। उनसे बढ़कर कौन ऐसा है जो याचन होकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। वे माता पिता उस बालक के शत्रु होते हैं जिन्होंने उसे विद्या अध्ययन नहीं कराया है। सभा के मध्य मूर्ख वैसे ही शोभा प्राप्त करने में सफल नहीं होता जैसे हंस समुदाय के मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता है। विद्या कुरूप व्यक्ति के लिए भी रूप है। विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणी को साधु वृत्ति वाला तथा सभी लोगों का प्रिय पात्र बना देती है। वह गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु बांधवों के कष्टों को दूर करने वाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के मध्य पूजनीय है। अतः विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। घर या उसके गुम्हा स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वह समस्त धन वैभव चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है, किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार अपहरण नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा था आज का जो अध्याय था, ठीक है, ये हमारा अध्याय था नीति सार, जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारा अगला अध्याय है 97 नंबर, जिसका नाम मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसका नाम है तिथि आदि व्रतों का वर्णन। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप ऐसे ही हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और मैं आपसे सभी से फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इतना दिनों का इंतजार करना पड़ा इस महान गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के लिए। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहें हमारे चैनल के साथ और जुड़े रहें। मैं आपको हर अध्याय का अपडेट कंटिन्यू हर शाम 8 बजे आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको और क्लियरली हम इसको आपको समझा सकें और इस महान गरुड़ पुराण को और आप तक मतलब अच्छे से सुना सके। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके सर्कल में इस महान गरुड़ पुराण को सुनना चाहते हैं और उनको सुनवाएं आप, ठीक है, उनको वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस महान गरुड़ पुराण को सुनने का मौका मिले। तो मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु भगवान। नमस्कार आप सभी को।